अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर हम होम्योस्टेसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट जो है वो लेक्चर के अंदर बेटा हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन किस तरह होती है एनिमल्स के अंदर। क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली उनकी नेचर क्या होती है। क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू देयर हैबिटाट। मीन हैबिटाट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक वाटर के अंदर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इक्वेटिक हैबिटाट में रह रहे हैं, उनके अंदर अमोनिया बनता है। जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में रह रहे हैं उनके अंदर यूरिया बनता है, और जो वेरी लेस एंड वेरी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर यूरिक एसिड बनता है। तो हम पढ़ेंगे कैसा क्यों है। तो अमोनिया, सबसे पहली बात कि जो अमोनिया है इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिज़ोल्व इजीली इन द बॉडी फ्लूइड। टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा है और ये बॉडी फ्लूइड के अंदर इजीली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसीलिए अमोनिया की टॉक्सिसिटी की वजह से और इसकी एबिलिटी, ग्रेटर एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन द बॉडी फ्लूइड की वजह से ये बॉडी के अंदर इसकी लो कंसंट्रेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। उसको कैप्ट करना जो है वो, उसको आपने कहा कि लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा अब हम जब इसकी लो कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करें, कैसे करेंगे कि हमारी जितनी बॉडी को इसकी कंसंट्रेशन चाहिए उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी बॉडी के पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हो कि इसको इजीली बॉडी से क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो अमोनिया के रिमूवल के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए यूरिन की फॉर्म में तो क्या चाहिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। ये तो तभी पॉसिबल है बेटा जब हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। ऐसे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा जिसके अंदर पहले से पानी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फिशेस हैं तो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, इनके फ्रेश वाटर के अंदर रह रही हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इज़ प्रेजेंट टू एलिमिनेट द अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी। उसके बाद है कि अमोनिया जो है वो ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि ऐसे और एनिमल्स के अंदर बनता है जो इनहेबिट कर रहे होते हैं फ्रेश वाटर में, मीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। आपका फिर एक एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि अगर 1 ग्राम हमारे पास अमोनिया हो तो नाइट्रोजन अमोनिया हो नाइट्रोजन की फॉर्म में, तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए कितना वाटर चाहिए। उसको रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर जो है उसकी नीड होती है। ये हम यूरिया साइकिल बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यह है कि अगर वाटर की सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है तो अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर सप्लाई हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अल्टरनेटिव जो इसका जो होगा वो उससे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होगा। और अमोनिया से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होगा, यूरिया। अमोनिया से लेस टॉक्सिक कौन सा होगा, यूरिया। क्योंकि यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए, अगर 1 ग्राम यूरिया हो तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए कितना वाटर चाहिए, 50 ml वाटर चाहिए। क्लियर हो गया। और होता क्या है कि अमोनिया किस तरह कन्वर्ट होता है यूरिया में। अब द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द यूरिया इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। अब हम साइकिल पढ़ लेते हैं कि साइकिल में ये बेसिकली हो रहा होता है, हमारी जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, लिवर सेल्स, उनके अंदर जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रहा होता है यूरिया के अंदर। अब होगा क्या कि अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहले से ही प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लिवर सेल्स के अंदर। तो अमोनिया जब ऑर्निथीन के प्रिकर्सर के साथ मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा विच इज़ नोन एज सिट्रोलिन। अब जो सिट्रोलिन है, सिट्रोलिन कन्वर्ट होगा आर्जिनोसक्सीनेट में। लेकिन कैसे होगा, जब सिट्रोलिन के साथ कंबाइन करेगा अमोनिया। क्योंकि आपने देखा बेटा यूरिया का जो आपने फार्मूला पढ़ा है ना, तो यूरिया के अंदर इस तरह का पढ़ा है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है, साथ में यहाँ पे भी NH2 होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, NH2 होता है। क्लियर हो गया। तो ये जो फर्स्ट अमोनिया है वो तो यहाँ से आया, फर्स्ट अमोनिया यूरिया का जो सेकेंड अमोनिया है वो क्या, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। क्लियर हो गया। तो सेकेंड अमोनिया जो है कहाँ से आया है, यहाँ से आया। सेकेंड अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर यहाँ एंटर हुआ, सिट्रोलिन के साथ कंबाइन करेगा, आर्जिनोसक्सीनेट कंपाउंड बन जाएगा। आर्जिनोसक्सीनेट कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होगा आर्जिनिन में, और आर्जिनिन को एक एंजाइम है आर्जिनेज, वो कन्वर्ट करेगा 2
स्प्लिट कर देगा दो सब्सटेंस में। पहला सब्सटेंस यूरिया है और सेकंड कौन सा है, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, दोबारा से उस साइकिल को क्या करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि किस तरह अमोनिया कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, यूरिया के अंदर। क्योंकि हमें ये ज़रूरी है कि वाटर की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो हाई टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो अमोनिया, हाई टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर। क्योंकि यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग 50 ml ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। मेटाबॉलिकली नाइट्रोजन को हम कहें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, विच इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। और एनिमल्स के अंदर ऐसे एनिमल्स जो कि रह रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में, फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यूरिया। ऐसे फिर एनिमल्स हैं जो कि बहुत अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, बहुत ज़्यादा जो है वेरी लो कंसनट्रेशन के अंदर रह रहे हैं, वाटर उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, यूरिया की बजाय वो करेंगे ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको बॉडी से रिमूव करने के लिए यूरिया से भी कम पानी चाहिए। यूरिया में तो 50 ml पानी चाहिए, तो ऐसा सब्सटेंस बनाएंगे ये एनिमल जिनके अंदर यूरिया से भी कम वाटर हो, मतलब 1 ml वाटर चाहिए हो 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो ये कौन सा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनाएंगे, दे विल फॉर्म द यूरिक एसिड। अब ऐसे कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बनाते हैं यूरिक एसिड बनाते हैं, उसके अंदर आपने एग्जांपल भी पढ़ी है लास्ट लेक्चर में। इसमें आपने पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं, इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो कि बहुत एक्यूट वाटर सप्लाई में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो अमोनिया रिलीज़ करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, दे आर नोन एज अमोनोटैलिक। जो यूरिया करेंगे वो कहलाएंगे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड करेंगे दे आर नोन एज यूरिकोटैलिक। अब पहले तो अमोनिया था, उसके बाद जैसे ऑर्गेनिज्म ने इनहेबिट करना स्टार्ट किया ना, आप कह लें टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की तरफ वो आए हैं, तो ये दो जो यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, दीज टू आर द एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन देयर हैबिटेट। अब वो एनिमल्स जो कि एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपना हैबिटेट चेंज किया है, उनके अंदर ना सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जो नेचर, केमिकल नेचर है वो भी चेंज हुई है, इसके अलावा उनको ये जो है आप कह लें कि उनके अंदर देखें, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर चेंज हुई है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ढेर सारे बनने शुरू हो गए हैं, मीन की डाइवर्सिटी आ गई है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ साथ उन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को बॉडी से रिमूव करने वाले स्ट्रक्चर्स में भी। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया को रिमूव करने के लिए इनका जो है वो ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यूरिया को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी का मुख्तलिफ होगा, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में मुख्तलिफ होगा। तो विद द एवोल्यूशनरी चेंज इन द नेचर ऑफ excretory products there is the diversity also in the excretory structure of the organism। तो ये जो था, ये 3 डेफिनेशंस थी जो आपने जो है वो इसको अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। अच्छा बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। उसके अंदर सबसे पहले हाइड्रा पढ़ा है आपने। हाइड्रा निडेरियन फाइलम से बिलोंग करता है, मीन्स टू से हाइड्रा सिलेंट्रेटा है, याद करें, नहीं याद होगा तो फिर भी याद करें इसको। डज़ नॉट हैव, इस अब हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होते, ये सिंपली अपने वेस्ट को अपनी जो बॉडी है उससे रिमूव कर देता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू इनटू द आइसोस्मोटिक सराउंडिंग। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जिस तरह का इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट इसकी बॉडी की, मीन हाइड्रा इज आइसोटोनिक। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे सिंपली इनको अपने आइसोस्मोटिक सराउंडिंग में रिमूव कर देगा, मीन इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ना वही इसकी बॉडी से बाहर भी है। तो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है वो आपको पता है किस फाइलम से बिलोंग करता है, फ्लैट वर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। अब प्लेनेरिया के अंदर ट्यूब्स होती हैं, सिंपल ट्यूब्स होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। अब प्रोटोनेफ्रीडियम जो ट्यूब्स होती हैं ना, ये एक नेटवर्क होता है। इन ट्यूब्स की अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती, ये ट्यूब सिर्फ बाहर की तरफ खुलती हैं, बॉडी की इंटरनल इनकी कोई ओपनिंग
नहीं होती, ये आपने याद रखना है। अब प्रोटोनेफ्रिडियम एक ऐसी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जिसकी कोई भी इंटरनल ओपनिंग्स नहीं होती। ये सारा ट्यूब्यूलर सिस्टम इनकी बॉडी के थ्रू आउट फैला हुआ होता है, ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ना वो आगे एंड हो रही होती हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्यूब्स हैं इसकी बॉडी के अंदर, इस ट्यूब को थोड़ा सा इन्होंने ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है कि ये वाला इस तरह की ये ट्यूब है, ये सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट। अभी जो ट्यूब हुई है ना ये एंड देखें कहाँ पे हो रही है, ये ट्यूब यहाँ पे एंड हो रही है। ये सेल का एक सेल की तरह का एक सेटअप बना हुआ है। इसको मज़ीद अगर ओपन करके देखें तो सारी ट्यूब्स बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स में एंड हो रही हैं, इस तरह के आप कहें कि सेलुलर स्ट्रक्चर बना रही हैं, और इस लास्ट पे वो इस तरह की हैं। देखें कि कोई भी ओपनिंग जो है वो अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ इनकी ओपनिंग है। इनकी बॉडी के जो है वो ऊपर सरफेस के ऊपर ढेर सारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर्स। दे हैव नो इंटरनल ओपनिंग, ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया। हर ट्यूब जो है इनकी बॉडी के अंदर एंड हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, इस तरह के सेलुलर सेटअप के अंदर। अब इसके अंदर के अब ये जो एक सेल है इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। इस देखें ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, ये जो आपको जो है वो रेड कलर की या मेहरून कलर की नज़र आ रही है। तो इस जो डक्ट है ये एंड हो रही है इस तरह के सेल लाइक स्ट्रक्चर में। इसके बाहर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीलिया है। वो सीलिया का काम होता है यहाँ से बॉडी फ्लूइड को मूव करना इस सेलुलर सेटअप के अंदर, मीन यहाँ बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो फ्लूइड का मूव करना थ्रू दिस सीलिया इनटू दिस सेलुलर नेटवर्क। यहाँ पर जब आ जाएगा सारा वेस्ट फिल्टर होके, तो फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेस्ट आ गया सारा फिल्टर होके, ये फिल्टर होके फिर मेन डक्ट में चला जाएगा। अब ये वाली जो डक्ट होगी दरमियान वाली मेन डक्ट, ये क्या कहलाएगी, एक्सक्रीटरी डक्ट कहलाएगी, और ये बाहर बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन हो रही है और यहाँ पोर है, इस पोर के थ्रू ये वेस्ट बॉडी से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर हो गया। प्रोटोनेफ्रिडियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स जिनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ट्यूब्यूलर सिस्टम स्प्रेड हुआ होता है थ्रू आउट सारी बॉडी के अंदर। इसकी मज़ीद ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, हर ब्रांच कैप हुई हुई होती है। कैप का मतलब एंड हो रही है एक सेलुलर सेटअप के अंदर जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। अब आपका ना क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर नोन एज फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल क्या होता है। तो हर फ्लेम सेल के पास गुच्छा होता है सीलिया का, टफ सीलिया होता है। जब वो बीट करते हैं ना तो प्रोपेल करते हैं बाहर से अंदर की तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंटिब्यूलर सिस्टम के अंदर। तो वो जो बीट करते हैं जब सीलिया, तो इस तरह लगता है कुछ चमकता हुआ फ्लिकरिंग फ्लेम है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल है। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम अपने इसके अंदर जो वेस्ट होगा वो सारे का सारा ड्रेन कर देगा, कहाँ पर, एक्सक्रीटरी डक्ट में। और एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन होगी एक्सटीरियर बाहर की तरफ, किसके थ्रू, ढेर सारे नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू। क्लियर हो गया। और फ्रेश वाटर, ऐसे फ्लैटम जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ऑब्वियसली वो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ऐसे फ्लैटवर्म जो कि फ्री नहीं है बल्कि पैरासाइट्स हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसे फ्लैटवर्म्स की बॉडी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो सेम होगा, मीन दे आर आइसोटोनिक टू द होस्ट इन्वायरमेंट। तो उनके अंदर इतना ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होता वेस्ट को रिमूव करने का, वो सिंपली नाइट्रोजन के वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर मीन होस्ट की बॉडी के अंदर डिस्पोज कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपने डायग्राम इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म।